हेलो नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब एक न्यूज़ प्यारे से वीडियो में। आप सभी का मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रेशियो एंड एलिगेशन। रेशियो मतलब अनुपात और एलिगेशन मीन्स मिश्रण। किसी भी चीज़ का मिश्रण हो तो कहीं ना कहीं उसमें अनुपात होना ही चाहिए। मान लेते हैं कोई पानी और मिल्क का, यानी दूध और पानी का जो मिश्रण है वो भी एक तो रेशियो का ही गेम है, रेशियो से ही बना होगा। यानी कोई दो चीजें मिलती है तो क्या होता है, जब कोई भी दो चीजें मिल जाए, मान लेते हैं आपके पास मिल्क है अब प्लस वाटर है ना। मिल्क और वाटर मिलकर क्या बन रहा है, यानी एक एलिगेशन बन रहा है। अब जो ये एलिगेशन है, अब ये एलिगेशन सीधे सिंपली भाषा में समझा तो रेशियो में होगी। मान लेते हैं 5 लीटर हमारे पास मिल्क है और 1 लीटर हमारे पास क्या है, पानी है। दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 6 लीटर। 6 लीटर क्या हो गई हमारी, ये एलिगेशन हो गई। क्या हो गई, एलिगेशन। लेकिन जो हमने मिलाया वो मिलाया 5:1 में, 5:1 में, है ना। 5:1 में मिलाया, तब जाकर क्या मिला, तब जाकर मिला अपन को एलिगेशन मिला था। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर क्या है, बेस्ड है। जहां पे रेशियो होगी वहां पे एलिगेशंस होंगी, जहां पे एलिगेशन होंगी वहां पे रेशियो होंगी, यानी वाइस वर्सा है। विदाउट वन कमिंग टू अनदर वन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, बिना रेशियो के एलिगेशंस नहीं होंगे, बिना एलिगेशंस के रेशियो नहीं होंगे। क्लियर है। तो इनका पहला सवाल हम लोग लेते हैं, कुछ नहीं 10 ही सवाल लेंगे, केवल 10 सवाल होंगे, वो भी टॉप लेवल के सवाल होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन इन व्हाट रेशियो शुड 25 kg टी बी मिक्स्ड विथ 45 kg टी टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 30 kg। देखिए जी, दो तरीके का आइटम है यहां पर। एक है 25 का, कितने का, 25 kg रुपीज, है ना, रुपीज 25 रुपीज पर केजी, है ना। एक हमारा आइटम है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 45 यानी 45 रुपए का है, 45। और दोनों किस तरीके से मिलाया कि 35 के 30 हाँ 30 रुपीज पर केजी हो जाए। तो सबसे पहली एक चीज याद रखिए, इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट दो टर्म देखा जाता है। तो सबसे पहले रखते क्या है कि इसको सबसे पहले लोएस्ट वाले टर्म को रखते हैं, यानी 25 रुपीज को भूल जाते हैं अभी, फिर हाईएस्ट टर्म वाले रखते हैं। दोनों को मिलाकर कितने होंगे, 30 यानी 30 रुपया। एक 25 का है और एक 45 का है, और दोनों को मिलाकर कितना कर दिया गया है, 30 का कर दिया गया है, यानी रेशियो में निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये जो है ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए एक जो मिक्सचर्स है, एक छोटे से एक बड़ा होगा, एक बड़े से एक छोटा होगा, मिक्सचर होंगे, यानी इन दोनों के बीच में होगा ये। अब बीच में होगा तो कहीं ना कहीं रेशियो के थ्रू कम आउट जरूर होंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, जो बड़ा दिख रहा है, कहीं पर भी आपको बड़ा दिखे, कहीं पर वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। ये हो गई और ये हो गई, तो इसका क्रॉस किया जाता है, किसका, क्रॉस। यानी 45 में से 30 गया तो कितना बचा, तो 50। 30 में से 25 गया यानी बचा कितना, 5। इन दोनों का ये रेशियो है, ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितने, 1, यानी 3:1 के आप समिक्स आप यदि मिश्रण करते हैं तब आपको कितने का होगा जी, 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या रेशियो आया, 3:1, जी बिल्कुल। तो 3:1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब एक बात बताइए, इसको चेक करना है कि ये सही है या फिर गलत है कि नहीं। तो सबसे पहली बात ये याद रखिए कि यहां पर कितने का मिश्रण है, 3:1 का है, 3 और 1 का है। चलिए इसको ना करते हैं, काम करते हैं।
25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो कितना होगा 75। यानी देखा जाए ये जो है 3:1 इसको केजी में ले लेते हैं लीटर में, हाँ लीटर नहीं केजी दिया तो केजी में लेते हैं। यहाँ पे इतना केजी और यहाँ पे 1 केजी है, 3 केजी 1 केजी है ना, 3 और 1 मैं एक की बोल रहा हूँ ताकि उस ध्यान पड़े यहाँ पर। तो 3 और 1 का रेशियो में है तो 25 का 3 यानी 75 रुपीज हो गया, ठीक है जी। और 45 वाले का 1 है यानी उसका कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया 120 रुपीज हो गए। हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं 4 के हैं, 4 केजी हैं। कितने का बेचा जा रहा है तो 30 का बेचा जा रहा है, यानी 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। क्या 120 इधर है 120 इधर है जी बिल्कुल दोनों, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए इसका हम लोग वेरिफिकेशन भी कर लिए कि ये कितने का रेशियो होना चाहिए 3:1 के होना चाहिए। कोई डाउट? ये पहला सवाल है। सबसे सिंपल भाषा में क्या है क्रॉस, जैसे ही आपको ये वाली चीजें आ गई रेशियो में आ गई, रेशियो में पूछा गया तो सिंपली आपको क्रॉस एलिगेशन मेथड लगाना होगा, ठीक है, क्रॉस एलिगेशन मेथड लगाना होगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, इस सवाल को देखकर क्या लगता है बन पाएगा? यदि बन रहा है तो एक बार जरूर अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। ए वेसल कंटेन 40 लीटर मिल्क, एक बर्तन है जी, एक बर्तन है, ठीक है, इसमें कितना है 40 लीटर हमारा मिल्क है। 10 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर। चलिए इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, 10 लीटर क्या दूध निकाला जाता है और इसमें एक चीज डाल दिया वो 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है यानी वाटर डाल दिया जाता है, ठीक है जी। दिस इज डन ट्वाइस, और ये काम ना 2 बार किया जा रहा है, एक बार नहीं 2 बार, यानी 10 लीटर दूध निकाला गया और 10 लीटर पानी डाला गया। तो एक काम करना है, फिर क्या है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अब उसको उस बर्तन के अंदर कितने मिल्क बचा हुआ है, अब कितने मिल्क बचा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करिए, एक जो दिया होता है फिक्स्ड, यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है यानी फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है इनटू 1 माइनस क्योंकि हर एक चीज 1 होती है, उसमें से माइनस कितना किया गया है तो रिमूव्ड पार्ट कितना है, रिमूव्ड पार्ट आपका है ऊपर से क्या है टोटल आइटम यानी फिक्स क्वांटिटी। अब कितने बार वो किया गया है, कितने बार वो किया गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार हुआ होगा यहाँ पे पावर में लगेगा। तो कितने बार किया गया ट्वाइस यानी 2 बार किया गया है, कितने बार 2 बार किया गया है, क्लियर हुआ 2 बार, ठीक है 2 बार ही किया गया है, 2 बार किया गया है। तो सबसे सिंपल बात ये है कि अब इसका करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। कितना है भाई फिक्स क्वांटिटी कितना है 40 है इनटू 1 माइनस कितना चला गया भाई साहब, तो रिमूव पार्ट कितना है तो 10 लीटर का है, तो 10 अपॉन कितने का तो 40 का, तो 40 यहाँ पर डाल देंगे, 2 बार का है तो 2 बार स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब कितना 40 इंटू ये हमारा इसमें से कितना हो गया 30 अपॉन 40 का स्क्वायर, 0 से 0 मामा गाँव चला गया अपने, 3/4 ये 10 टाइम और ये 2 और ये 5 9 45 यानी 45/2 यानी कितना हो गया 22.5 यानी 22.5 लीटर। तो 22.5 लीटर है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ए नंबर हो जाएगा अपना, ठीक है। इसमें एक बात है, कोई चीज प्योर होती है फिर उसमें से निकाला जाता है, तो निकालने के बाद उसमें पानी डाला जाता है, पानी की कोई ना कहीं क्वांटिटी यानी रेशियो बढ़ जाती है, ठीक है। पानी की उसमें क्या बढ़ गई तो रेशियो बढ़ गई, एक बार और उसमें से निकाला जाता है दूध को, फिर पानी डाल दिया तो रेशियो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। रेशियो क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, और
जो हमारा मिल्क का क्वांटिटी है वो रैपिडली घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को आप लगाइएगा तो आराम से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सबसे बेस्ट सवाल, इसमें कुछ दम नहीं है। Two solution of 20% and 50% acid are mixed to get 30% acid solution, find ratio। इसमें परसेंटेज दिया है, गोली मार देते हैं सीधे 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 परसेंटेज वाले चीज को देखना नहीं है, इग्नोर ही कर देना है। इग्नोर करने का मतलब 20 पार्ट और 50 पार्ट, इन दोनों पार्ट को मिलाकर कितना लाना है, 30 लाना है। पहले मैंने बताया जब मिक्सचर के बारे में बात होगी और कोई बाद में आपको रेशियो पूछेगा तो सबसे पहले क्रॉस वाले चीज को किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना बचेगा, ये बच के बचेगा 10। इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, बचेगा 20। रेशियो में आ गया दोनों, यानी 2:1। 2:1 है, 2:1 है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट होगा। मतलब इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके क्वेश्चंस आ जाए रेशियो वाले। ठीक है, तो सबसे पहले एलिगेशन आपको दिया हुआ रहेगा, यानी सॉल्यूशन मतलब क्या है, एलिगेशन। सॉल्यूशन का मतलब ही एलिगेशन होता है, कहीं ना कहीं वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। क्लियर, तो ये चीजें आपके पास है एलिगेशन में, उसके बाद एक का चीज मिक्स्ड करके दिखाया गया है, तो आप रेशियो के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज है एलिगेशन मेथड, आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा है मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 7:1। मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 7:3 का है। ठीक है, इफ 10 लीटर वाटर इज एडेड, यानी कहीं ना कहीं रेशियो में तो एक्स ले लेते हैं। क्या बोला गया है, यदि 10 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड करते हैं, तो ये जो रेशियो है वो हो जा रहा है आपका 7:5, यानी 7/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 35x 21x प्लस 70, ये हो जाएंगे आपके 40x। ये x का वैल्यू हमारा कितना, 5। तो मिश्रण पूछा गया है, फाइंड इनिशियल मिक्सचर। तो मिक्सचर यानी पहले वाला है, पहले वाला है, यानी 7x प्लस 3x यानी कितना 10x, और x का वैल्यू 5 है, यानी 5 कर लेंगे, कितना हो गया, यानी 50 लीटर शुरू में मिक्सचर था। 50 लीटर यानी ऑप्शन नंबर बी। बोल बोल के आंसर लाएंगे बी। ठीक है, तो ये होगा 50 लीटर। बहुत आसान है ये, इतना आसान कि कोई शर्मा जाए देख कर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest milkman mix 25% water in milk and sell at cost price, find his profit। मिल्क वाले हैं और आप पानी उसमें ऐड ना करें तो आप मिल्क वाले नहीं हैं। तो ऐसे बेईमानों की बहुत ही भरमार है धरती पे। ठीक है, कहीं आप दूध लाने जाते हैं तो दूध के बदले आधा पानी मिलता है और आधा मिलता है दूध, एग्जैक्ट दूध कहीं नहीं मिलता है। तो ये कौन सा दूध सही देगा। तो एक इंसान है और वो 25% वाटर दूध के अंदर डाल देता है और उसको कॉस्ट प्राइस पर सेल करता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, कोई दिक्कत। फाइंड हिज प्रॉफिट। चलिए एक काम करते हैं, 100 लीटर दूध लेते हैं, 100 लीटर दूध, और 100 लीटर का 100 रुपया लगाते हैं। ठीक है, क्लियर कट, कोई परेशानी है, परेशानी होना भी नहीं चाहिए। 100 लीटर का 100 रुपया, बोला है कि 20% वाटर एंड मिल्क, यानी उसमें ना 20-25 लीटर
पानी ऐड किया जाता है तो कितने का हो जाता है भैया, वो हो जाता है 125 लीटर। 125 लीटर यानी 100 लीटर 100 रुपए खरीदे हुए हैं, तो एक रुपए के 1 लीटर खरीदे, तो बोला है कि कॉस्ट प्राइस पे सेल कर दिया है, यानी 125 यानी 125 लीटर 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो कितने का बेचेगा टोटल, यानी टोटल बेचेगा 125 रुपए का बेचेगा। ठीक है, टोटल यहां पे खरीदा है 100 रुपए का और पड़ गया कितने का, 125 का। तो प्रॉफिट कितना हो गया भैया, प्रॉफिट आपका हो जाएगा 25 रुपया का। 25 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। रुपया का ना, रुपया की बात हो रही है ना, 25 रुपया का क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। परसेंटेज पूछ दिया है भैया, तो कुछ नहीं करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और खरीदा किससे है, 100 पर, यानी कितने का परसेंट, यानी 25% का प्रॉफिट कमाएगा। तब से नंबर बी बोल बोल कर आंसर देंगे। ठीक है, तो 25% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए, सेम सवाल लग रहा है, ये सेम सवाल लग रहा है, इतना आसान है ये सवाल कि कोई बना दे। देखिए क्या दिया, अ विसल हैज 80 लीटर मिल्क, एक बर्तन के पास टोटल कितना है भाई साहब, टोटल क्वांटिटी आपका है 80 लीटर का, कितने का, 80 लीटर, उसमें से 20 लीटर हटा दिया जाता है। ठीक है, एंड रिप्लेस वाटर, रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 बार इसको दोहराया जाता है, फाइंड वो। ठीक है, अब क्या बोला, 20 लीटर मिल्क, 20 लीटर मिक्सचर हटाया जाता है, यानी उसमें से जो पहले से मिल्क है उसमें हटाया जाता है। तो मेरा एक फॉर्मूला मैंने क्या बोला, एफ क्यू इनटू, या फिर ब्रैकेट ही दे देते हैं, इनटू नहीं, 1 माइनस यानी रिमूव्ड पार्ट, यानी आरपी अपॉन यानी एफ क्यू। आरपी का मतलब रिमूव्ड पार्ट। ठीक है जी, एफ क्यू कितना है, एफ क्यू हमारे पास यानी टी क्यू का एफ क्यू मैंने लिखा हुआ है, यानी 80 है। 1 माइनस आर क्यू कितना दिया गया है भाई साहब, तो 20 यानी 20 लीटर हटाया जा रहा है, किसमें से, तो 80 में से। ये तो एक बार की हुई, एक बार, वो कितने बार रिपीट हुई है, 3 टाइम। यहां पे पावर पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए, या 3 ना लिखकर यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3 ना लिखकर यहां पे एन यानी समय को दिखा सकते हैं, यानी 80 इंटू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 अपॉन 80 ब्रैकेट में 3, ये निपट गया, ये 3 और ये 4, यानी 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये कितने, ये 20, ये 5, ये कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9 और 15 और 59 जा 135/4, 135/4, यानी 3.75, शायद यही 3.75, यानी कहीं ना कहीं अप्रोक्स में गया ये, है ना, अप्रोक्स, कोई आंसर में नहीं है, तो सबसे क्लोज लेकर चलेंगे, वो होगा 32 लीटर, 32 लीटर सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज इसमें क्या है, 32 लीटर है, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो 33.75 होगा। ठीक है, ये है सबसे क्लोज, सबसे क्लोज क्या है, 33.75,
यानी 33.75 मिल्क बच जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सबसे क्लोज क्या है 32 है, 30 यानी 32 लीटर को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन है ये, एलिगेशन और रेशियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं। दिया है क्या क्वेश्चन, राइस वर्थ ₹60 kg इज मिक्स्ड विथ 100 kg इन रेशियो 3:2, फाइंड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको रेशियो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक का कितना है, एक का जो पार्ट है ये 60 रुपीज है और दूसरे का पार्ट है 100 रुपीज। तो मान लेते हैं ये जो रेशियो दिया है इसी को केजी मान लेते हैं, यानी दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 kg, 5 kg क्लियर कट है, 5 kg है। अब जो इसको मिक्सचर करना ही है तो कर लेते हैं, ये 3 पार्ट इसके लिए हो जाएगा और 2 पार्ट इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 180 और ये हमारे हो जाएंगे 200, यानी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 380 रुपये, है ना। 380 रुपये किसके लिए, 5 किलो के लिए। तो 1 किलो के लिए कितना भाई साहब, तो 1 किलो के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 76, हाँ 76 रुपीज। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 76 रुपये पर केजी मिक्सचर पड़ेंगे, ठीक है। राइस का यानी दो तरीके का राइस होगी, जहां पे एक 60 रुपये का और एक 100 रुपये का है, दोनों को मिलाया जाता है 3:2 के। तो आपको मिलने वाली जो होंगी वो है आपके 76 यानी 76 रुपये पर केजी मिक्सचर हमारा होगा। यानी जो इंसान 60 रुपये खाने लायक है बट 100 रुपीज खाने लायक नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों का मिक्सचर भी खरीदने लायक है, तो सीधे सीधे यानी 100 रुपये जो खरीद कर नहीं खा सकता है वो 76 रुपये में दोनों चीजों की मजा आराम से ले सकता है, ठीक है जी। ये गरीबों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गरीब का मतलब ये नहीं कि सब अमीर है, मैं भी वही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी एडेड मिल्क वर्थ 40 रुपीज पर लीटर टू मेक मिक्सचर 32 लीटर। चलिए अब इसमें क्या दिया है, अब आपके पास दूध है 40 रुपए दूध है, उसको मिक्सचर करके बेचने वाले हैं हम लोग 32 रुपीज के अंदर, कितने 32, ठीक है। तो बताइए किस रेशियो में ऐड किया जाए वाटर की वो 32 रुपये आराम से बेचा जाए। तो सबसे पहले इसके लिए ट्रिक क्या है समझिए। सबसे पहले मिल्क का पहला वर्थ क्या है 40 है, मिक्सचर कितना है 32 है, यानी इनका ही सब्ट्रैक्शन इसके साथ का रेशियो ही होता है। यानी देखा जाए कि 40 माइनस 32 का रेशियो जो होगा इसी के साथ होगा, यानी 32 के साथ होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो पानी मिलाया गया है वो पानी का रेशियो ही तो इस मिक्सर के साथ है, ठीक है। 40 रुपीज का 1 लीटर है वो 32 रुपए का होने लग पड़ा है, तो कहीं ना कहीं 8 रुपए का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा जी, यानी 8 रुपीज का, किसके साथ, तो 32 के साथ, क्योंकि यही घट के आया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 1:4। सबसे सिंपल है ये तो, 1:4 दिया है, यस। तो ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है, आंख बंद करके इसको बना सकते हैं। ये लंबा बनाने की कोई जरूरत नहीं, इतना आसान है कि आराम से चुटकियों में बनाया जा सकता है, चुटकी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा है a mixture of
100 liter contain milk and water in ratio 4:1. 20 liter mixture is removed and replaced with water. Find new ratio. वाह, क्या ये सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है ये, बहुत मजेदार सवाल। ठीक है, इतना मजेदार सवाल है कि क्या दें आपसे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास टोटल जो लीटर है, टोटल लीटर कितना है भाई साहब, तो 100 लीटर है। कितने, 100 लीटर। उसमें से वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो रेशियो 1 है। 20 लीटर मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। चलिए, तो उसमें से 20 लीटर, कितने लीटर, 20 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया जाता है। मिक्सचर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत। अब निकालने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग लीटर कितने हो जाएंगे हमारे, 80 लीटर। कितने, 80 लीटर। क्लियर कट है। इसके बाद किसका, तो ये जो मिक्सचर है भैया, ये जो मिक्सचर दिया गया है, ध्यान से देखिए, इसके भी तो रेशियो होंगे। यानी ये जो रेशियो दिया गया मिक्सचर का, यानी 20 का, वो किसके रेशियो में, 4:1 में है कि नहीं है। यानी ये दोनों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 5 हो जाएगा तो कितना हो गया भैया, ये तो ये आपके हो जाएंगे 4। यानी 20 लीटर में आपके जो होंगे मिल्क कितने होंगे, 20 लीटर मिल्क होंगे 20 - 4, यानी कितने, तो 16 लीटर। कितने, 16 लीटर। 16 लीटर, ध्यान से, 16 लीटर। और जो हमारा वाटर होगा वो कितना होगा भैया, जो हमारा वाटर होगा वो होगा 4, है ना। वो कितना होगा, 4 होगा। कोई यहां तक दिक्कत। अब बताइए यहां पे, चलिए इतना तो हो गया हमारा, 16 लीटर और 4 लीटर। ठीक है। इसके बाद जो मिक्सचर बचा हुआ 80 जो बचा है, उसमें से कितने हमारे हो जाएंगे, कितने क्या हमारे हो जाएंगे, मतलब 80 लीटर में बचने वाले जो दूध होंगे कितने होंगे। यहां पे एक काम करेंगे, यहां पे यदि ऐड करेंगे यानी 16, यानी 16 इसमें ऐड ना करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई साहब, ये हो जाएंगे हमारा 64 लीटर दूध। कितने, 64 लीटर दूध बचेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 लीटर तो ये भी है, 4 लीटर है ना, ये 4 लीटर ये भी बच रहे हैं। 4 लीटर बच रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आराम से बच रहे हैं। 4 लीटर बचे, प्लस में सबसे पहली बात कि 4 लीटर बच गए हैं, यानी 6 लीटर नहीं, यहां पे कितने, 64 लीटर हमारे पास क्या बचा, दूध बचा। हाँ, इतना लीटर हमारे पास क्या हो गया, दूध हो गई। ठीक है। अब जो दिखाई जाए, रिप्लेस किया गया है ना, 20 लीटर रिप्लेस विथ वाटर, यानी मिक्सचर निकाला गया है। अब प्लस में कितना ऐड किया गया है, तो 20 लीटर दूध डाल दिया गया है, यानी 20 लीटर वो रहा। ठीक है ना, 20 लीटर क्या रहा, 20 लीटर क्या रहा हमारा, ये पानी। तो 20 लीटर पानी ऑलरेडी है। अब देखिए टोटल मिक्सचर फिर से क्या 100 हो गई क्या, 20 लीटर, यानी दूध में से 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर 20 लीटर पानी डाल दिया था, तो फिर हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया आपका 100 लीटर। फिर से क्लियर है, 100 लीटर हो गई। और 100 लीटर में से दूध इतना है यानी 64 है, तो बचेगा कितना भाई साहब, तो 36, यानी 36 लीटर वाटर। 64 लीटर मिल्क और 36 लीटर वाटर होंगे। इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा जी, तो न्यू रेशियो हमारा होगा 64/36। ये 16 चौके 64 और 9, यानी 16:9 के अपेक्ष में ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों किसके अपेक्ष में, तो दोनों
16:9 के अपेक्ष में ये दोनों मिक्सचर नहीं बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फिर से वही ये 16:9 यानी 16:9 के अकॉर्डिंग ये चले जाएंगे। ये ऐसी सवाल है कि निकालना और डालना एलिगेशन के मेथड से आराम से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यदि आप फंस गए, कैलकुलेशन करने में फंस गए, आपकी हालत खराब हो सकती है। ये जेन्युइन ये नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान है, इसको ऐसे ही करके बना देंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तो है ही, उसको यूज करिए। नेक्स्ट सवाल देते हैं। ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जिसको आराम से हम लोग बना सकते हैं। चलिए, ये क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, इन व्हाट रेशियो शुड 10 रेशियो एंड 70 अच्छा दोनों तो दिया है, किस 10% एंड 70% सॉल्यूशन बी मिक्स टू 40% सॉल्यूशन। फिर मैं वही बोलूंगा कि वही सवाल लाना होगा आपको, वही एंगल्स लानी होंगी। एंगल बोला जाए तो परसेंटेज को भूल जाना है, ये 10 और ये 70 लाना किसके है, किसके साथ, यानी 40, यानी मिक्सचर हमारा ये रहा, क्रॉस वाले कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 30 और ये हमारे हो जाएंगे 30, यानी 30 यानी निपट जाने के बाद 1:1 के अकॉर्डिंग आराम से क्या हो सकते हैं, 1:1 आराम से इस तरीके से इसको सॉल्व कर, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी ये होगा। जो भी सवाल आता है ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए कि कैसे बना, यानी परसेंटेज में दे भी दिया उसमें मतलब नहीं है, ऐसे सवाल में परसेंट को इग्नोर ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, यानी ये मिक्सचर है, और मिक्सचर है तो इसको आराम से बनाया जा सकता है थ्रू आउट एलिगेशन मेथड से, ठीक है। तो ये था हमारी लास्ट सवाल। तो रेशियो एंड एलिगेशन का जो क्वेश्चंस होती है बहुत ही लाजवाब होती हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट्स होती हैं, और इसको सॉल्व करने में बहुत इंटरटेनिंग होता है। तो इसी तरह से आप सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आप यहाँ तक वीडियो देख पाएँ, इसके लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।